अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। नाइन्थ फिज़िक्स के साथ मैं हूं ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.8 किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 2.9 और 2.10 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं 2.9 न्यूमेरिकल। जी, 2.9 न्यूमेरिकल है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, कि जब ब्रेक लगाए जाते हैं द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर, कि ट्रेन की स्पीड 96 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम होके 48 किलोमीटर फ़ी घंटा हो जाती है जब ब्रेक लगाए जाते हैं, और इस दौरान वो फासला कितना तय करती है? 800 मीटर का। ठीक है जी। अब वो ब्रेक आगे लगाए ही जा रहा है, तो वो कह रहा है हाउ मच फार्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट तक पहुंचने से पहले वो कितना फासला मज़ीद तय कर जाएगी, अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। तो पहले इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं, फिर इसकी जो है वो डिटेल से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जी, तो डाटा हमने लिख लिया है। वो ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 96 किलोमीटर है। पहले न्यूमेरिकल को, उसकी स्टेटमेंट को आपने समझना है। वो कह रहा है ट्रेन की वेलोसिटी 96 किलोमीटर फी घंटा है। अब ड्राइवर क्या काम करता है? ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती होती 48 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है, और इस दौरान जो फासला तय होता है वो 800 मीटर है। अब जाहिर है पहले कितनी वेलोसिटी है? 96 किलोमीटर फी घंटा, फिर कितनी होगी? 48 किलोमीटर फी घंटा। तो वी आई फिर ये 96 होगी, ठीक है, और वी एफ कितनी होगी हमारे पास? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले हम किलोमीटर फी घंटा को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी का SI यूनिट है। तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर को कैसे जो है मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया हुआ है। 96 को 1000 के साथ ज़रब देते हैं और 3600 पे तकसीम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये पूरी डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो ये आ जाएगा 26.67। ये हमारे पास जो है ये इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। अब फार्मूले के अंदर हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो है वो दी हुई है। ठीक है जी, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर जो दी हुई है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर फी घंटा है, इसको भी आप वैसे ही मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, इस दौरान जो फासला तय होता है वो 800 मीटर का तय होता है। ठीक है जी। अच्छा, फिर सिचुएशन बी। अब देखो, मैंने इस पूरे न्यूमेरिकल को दो सिचुएशंस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया है। मैं दोबारा कोशिश करता हूं आपको स्टेटमेंट समझाने की। भी एक ट्रेन जा रही है 96 की स्पीड के साथ, ठीक है, फिर ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक लगाता है, और स्पीड इसकी कितनी हो जाती है? 48 हो जाती है, और इस 96 से 48 होने के दौरान जो ट्रेन है वो 800 मीटर का फासला तय कर जाती है। अब देखो, ड्राइवर ने ब्रेक लगानी छोड़ी नहीं है। जब वेलोसिटी 96 से 48 हो गई है उस वक्त तो ब्रेक लगाई, अब मजीद वो ब्रेक लगाया जा रहा है, और यहां तक के ट्रेन जो है वो रेस्ट में चली जाती है, यानी कि एंड पे जाके ट्रेन रुक जाती है। तो मजीद कितना फासला तय होगा? सिंपल सी बात है कि 96 से 48 होने तक तो 800 मीटर का फासला तय हुआ। अब न्यूमेरिकल वाला वो ये पूछ रहा है कि मजीद 48 से 0 होने तक जो है वो मजीद कितना फासला तय होगा, वो फासला हमने मालूम करना है। यानी कि 48 से 0 होने तक मजीद कितना फासला तय होगा वो हमने मालूम करना है। तो ये वाले जो सिचुएशन ए है, जिसमें पहले वेलोसिटी 96 थी, फिर 48 होगी, इस दौरान फासला 800 मीटर का तय हुआ, इसको मैंने सिचुएशन ए कह दिया है, और इसको हमने यूज करना है जस्ट एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए। फिर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन बी है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 48 ही है, उसको मैंने मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट किया 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ब्रेक लग जाती है तो गाड़ी क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है जी। इस दौरान कितना फासला तय होगा वो हमने मालूम करना है। तो ये सिचुएशन जो है ये जस्ट एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए है, और ये सिचुएशन जो है ये तय करदा फासला मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं, तो हरकत की तीसरी मसावात यहां पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी हरकत की मसावात क्या थी? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए,
तो वी एफ स्केयर इधर आ जाएगा, ये इधर ही है, वी आई स्केयर ये भी वैसे आ जाएगा, और 2s जो कि a के साथ ज़रब हो रहे हैं इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। वी एफ कितना है, ये वाला 13.33, इसका स्केयर आ जाएगा माइनस वी आई हमारे पास कितना है 26.67 और 2 इंटू ये हमारे पास 800 है। अब 13.3 दिन का स्केयर क्या होगा जी, जब आप इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास आएगा 177.6889, ये माइनस वैसे, और 26.67 का हमारे पास स्केयर आएगा 711.2889। ठीक है, और ये बटे के नीचे 802 के साथ ज़रब होगा तो ये 1600 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 533.6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1600, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.3335 मीटर पर सेकंड स्केयर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये बेसिकली ये जो फर्स्ट सिचुएशन थी ये एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हमें दी गई थी। अब हमने एस मालूम करना है, सिचुएशन बी लगाते हैं जी। तो यहाँ पे भी आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। यहाँ पे मैं सिचुएशन बी सॉल्व कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या थी हरकत की तीसरी मसावाट, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब हमें s की वैल्यू चाहिए तो s इधर रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर ओवर 2 इंटू ए। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगाएंगे। f हमारे पास क्या है, वी एफ ये 0 है, वी आई हमारे पास है जी 13.33, इसका स्केयर ओवर ये 2 वैसे आ जाएगा, और a की जगह पे हम लगाएंगे वो जो वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस 0.335। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 13.33 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 177.6889, और ये माइनस वैसे क्योंकि 0 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जब इस टर्म को 2 के साथ हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 0.667। ठीक है जी। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जब इस वाली रकम को हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 266.4, और ये हमने मालूम किया है फासला, और इसलिए फासले का जो यूनिट होगा वो यहाँ पे हम मीटर लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा 2.9 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद है न्यूमेरिकल 2.10। अच्छा, ये 2.10 न्यूमेरिकल है, ये 2.9 से ही निकला हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो 2.9 है इसी का डाटा यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। अब इस दौरान हमने करना क्या है, वो ये कह रहा है जब से ड्राइवर ब्रेक लगानी स्टार्ट करता है, शुरू से जो सिचुएशन ए थी उधर से, और ब्रेक लगाया जाता है और ट्रेन जाके रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब देखो इसके अंदर हमने 2 कंडीशन जो है वो डिस्कस की थी कि एक के दौरान तो 96 से 48 हो गई, फिर दूसरी सिचुएशन ये थी कि 48 से वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई। अब ये कह रहा है कि डायरेक्ट 96 से 0 होने के दौरान टाइम कितना लगेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हम 96 लेंगे और फाइनल वेलोसिटी हम 0 लेंगे, और इस दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो हम ऑलरेडी 2.9 न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो मालूम कर चुके हैं। वही एक्सेलरेशन यहाँ पे यूज़ होगा। इस दौरान हमने जो टाइम लगेगा वो हमने मालूम करना है। ठीक है जी। तो 2.10 न्यूमेरिकल को मैं आमतौर पे 2.9 न्यूमेरिकल की सिचुएशन सी ही जो है वो कंसाइडर करता होता हूँ। ठीक है जी। तो 2.10 न्यूमेरिकल बेसिकली ये कह रहा है कि वी आई जो है ये हमारे पास 96 किलोमीटर फी घंटा है।
ठीक है। और इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर तो ये आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड। और जाहिर है ट्रेन अगर रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो हमारे पास वही होगा जो हमने जो न्यूमेरिकल था 2.9 उसके अंदर निकाला था, -0.3335 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। और इस दौरान हमने टाइम जो है वो मालूम करना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात क्या थी? Vf = Vi + AT। अब हमें t की वैल्यू चाहिए तो Vi इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। Vf - Vi = AT। ठीक है जी। ये Vf - Vi वैसे आ जाएगा। अब A इधर t के साथ क्या हो रहा है? ज़रा बोरा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ओवर A = T। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। Vf की वैल्यू 0 है, -Vi की वैल्यू हमारे पास 26.67 है और एक्सेलरेशन हमारे पास है -0.3335। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब -0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये वही आ जाएगा, लेकिन माइनस में 26.67 डिवाइडेड बाय -0.3335 माइनस माइनस से कट जाएगा। और जब हम 26.67 को डिवाइड करेंगे 0.3335 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 79.97 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। इसको हम जो है वो 80 सेकंड लिख देंगे। तो आज का लेक्चर के अंदर आपको जस्ट जो है 2.9 और 2.10 न्यूमेरिकली समझाना था। तो आज के इस लेक्चर के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।